अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजरान। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे खूबरू अदाकार फ़िरोज़ खान के हवाले से। फ़िरोज़ खान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया और उनके स्टेटमेंट की वजह से अवाम में तजस्सुस भी है और अवाम परेशान भी है। क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या बात की है, आज के मुद्दे में आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि फ़िरोज़ खान अपनी दबंग एक्टिंग, अपनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और अपने गुड लुक्स की वजह से सबकी गुड बुक में शामिल थे। फ़िरोज़ खान ने एक ड्रामा किया था जिसमें उन्होंने मीर हादी का कैरेक्टर किया था और आपको और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि वो जो कैरेक्टर था और वो खानी ड्रामा था जिसमें उनका कैरेक्टर उन्हें करियर की बुलंदियों पर ले गया। लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया, उनकी एक्टिंग को पसंद करना शुरू कर दिया। वो ड्रामा उस वक्त का, जैसा आजकल तेरे बिन चल रहा है, ये ड्रामा उस वक्त का तेरे बिन था और इसने शोहरत की और टीआरपी की तमाम तर बुलंदियों को छुआ और तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फ़िरोज़ खान की करियर के लिए एक टर्न साबित हुआ और टेबल टर्न हुआ और बहुत ही खूबसूरती से ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम भी है। उसके बाद हमने उन्हें बहुत सारे मूवीज़ में देखा, ड्रामास में देखा, एड्स में देखा। उनकी पर्सनैलिटी एक अलग ही, उनकी पर्सनैलिटी में चार्म है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि नेगेटिव कैरेक्टर करने वाले हीरोज़ को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन फ़िरोज़ खान ने रिस्क लिया था। सबसे पहले उन्होंने इस तरीके का नेगेटिव कैरेक्टर किया जिसमें पहले ही एपिसोड में हीरोइन के भाई को आकर हीरो मार देता है। और अब तो खैर ये तो नया नॉर्मल हो गया है कि आप देखते हैं और मैं देखती हूँ कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें रूड एटीट्यूड वाला, बदतमीज़ और मिसोगिनिस्ट टाइप के आदमी दिखाए जाते हैं और उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है और उन्हें लोग देखना पसंद करते हैं। गैंगस्टर वाइब टाइप चीज़ें हो रही होती हैं। कबीर सिंह अगर हम बोलें तो आप समझ गए होंगे। लेकिन जब फ़िरोज़ ने खानी किया था उससे पहले हमारे यहाँ पर ड्रामों में मर्दों की जो इमेज थी वो ऐसी नहीं दिखाई जाती थी। बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल इमेज दिखाई जाती थी और इस लेवल की इमेज नहीं दिखाई जाती। बहरहाल खानी ड्रामा में सनम जावेद भी थी, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टर्न साबित हुआ ये ड्रामा और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत ये ड्रामा साबित हुआ उनके करियर के लिए। मगर नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि जब आप करियर की ऊंचाइयों पर पहुँचते हो तो लोग आपको डिफेम करने की भी कोशिश करते हैं। फ़िरोज़ खान की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, वो शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन अचानक उनकी वाइफ सामने आती है। उनकी वाइफ कहती है कि जो कैरेक्टर ये टीवी पे कर रहे होते हैं वही चीज़ ये घर में भी, इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी है, यानी ये टॉक्सिक है, ये मारते पीटते हैं मुझे और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। और मैं इनके साथ जितना भी टाइम हमारी शादी रही मैं परेशान रही और मैं इनके साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन इनके साथ कोई नॉर्मल लड़की गुजारा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये मारते पीटते हैं, बदतमीज़ इंसान हैं, अब्यूज़ करते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो। ये हर लेवल पर इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कि इनके साथ ज़िंदगी गुजारने का कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने बर्दाश्त किया जैसा कि हर मशरक़ी लड़की करती है, लेकिन नहीं हो पाया। हर बंदे की सब्र की एक हद होती है जो कि मेरी ख़त्म हो गई है। और अब मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वो जो चीज़ें देख रहे होते हैं, वो जो अब्यूज़िव रवैया देख रहे होते हैं, वो देख देख के बड़े हों और मेरी बच्चों के लिए भी वो चीज़ नॉर्मल हो जाए कि एक बच्चा बचपन से अगर एक चीज़ देख रहा है कि उसके पेरेंट्स का जो आपस का ताल्लुक है वो ऐसा है, तो वो बच्चा देख देख के उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लेता है और फिर वो भी वैसा ही कर रहा होता है, या उसके लिए वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती जो कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए करती हैं, जैसे कि आप और मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी बड़े होकर अब्यूज़र बने, इसलिए मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को सेव करने के लिए और उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ये स्टेप ले रही हूँ। बहरहाल ये मुकदमा तो इस वक्त अदालत में चल रहा है कस्टडी के हवाले से, लेकिन ये फ़िरोज़ खान के करियर के लिए एक बहुत बड़ा ये कहें कि धचका साबित हुआ, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स सामने आए जिन्होंने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए, लेकिन मोहसिन अब्बास हैदर वाले केस के बाद हमने ये देखा कि ये चीज़ थोड़ी सी कम हुई है। अब एक्टर्स कहते हैं कि जब तक अदालत का फैसला ना आए लोगों को खुद से फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये मामला चल रहा है अदालत में और अदालत क्या फ़ैसला करती है ये देखना है और अदालत के फैसले पर ही अपनी राय कायम करने। उससे पहले कुछ भी कहना कबल इस वक्त होता है, ना फ़िरोज़ के हक़ में ना अलीज़े के हक़ में। मगर नाज़रीन, अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि लोगों को लग रहा था कि फ़िरोज़ खान इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिल रहा। उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे जब मदा ने उनसे कहा कि आप क्या इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, तो फ़िरोज़ खान ने जवाब दिया कि मैं इंडस्ट्री कैसे छोड़ूं, इंडस्ट्री ही मुझे नहीं छोड़ रही। तो एक तरीके से उन्होंने ये इंदिया दिया है कि भाई मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ रहा हूँ, ना मेरा कोई इरादा है इंडस्ट्री छोड़ने का, मैं हूँ यहीं पर काम करता रहूँगा और इंडस्ट्री मुझे नहीं छोड़ रही। ये जो उन्होंने कहा है इससे ये कॉन्सेप्ट जाहिर होता है कि हो सकता है, और ये बात शायद एक पॉजिटिव मैसेज उन्होंने अपने फैंस को कन्वे किया है कि भाई देखो
मुझे काम मिल रहा है मगर मैं अभी देख रहा हूँ कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना और क्या प्लान है मेरे, लेकिन काम नज़र आएगा आपको कुछ टाइम बाद मेरा, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं छूटी। दूसरी जानिब फिरोज़ खान से ही एक शख्स ने कहा और उनके इंस्टाग्राम पे ही आके कहा कि फ़िरोज़ खान, मैं 24 साल का हूँ और मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी शादी नहीं चल पाई, आपकी शादी नाकाम हो गई, तो यू शुड गो फॉर सेकंड मैरिज। आपको दूसरी शादी करनी चाहिए और आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। जिस पर फिरोज़ खान ने ये बात कही और उस कमेंट का रिप्लाई किया जो वायरल हो रहा है। उस पर उन्होंने लिखा कि आपने वो किया जो आपको ठीक लगा, जो आपके लिए सही था, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब इस पे फिरोज़ खान के जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि क्या फिरोज़ वाकई इस हार्ट ब्रेक के बाद दूसरी शादी नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, ज़िंदगी में सबके मसले मसाइल होते हैं, सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, दिल सबका टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उम्मीद ही छोड़ दें। और फिरोज़ खान जैसे ज़बरदस्त एक्टर और इतने गुड लुकिंग हैं वो, तो जाहिर सी बात है उनके पास बहुत सारे प्रपोजल्स मौजूद होंगे, मगर उन्होंने कहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि रिसेंटली जब फिरोज़ खान का ये डाउनफॉल ही हम कहेंगे कि इस पूरे केस के बाद इमेज थोड़ी ख़राब हुई, लोगों ने बहुत कुछ बोला, और एक नॉर्मल इंसान के लिए जो काम कर रहा हो या जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जो अपने करियर की पीक पर हो, उसके लिए ऐसे नेगेटिव कमेंट सुनना, लोगों से सुनना, अपने को स्टार से सुनना, इंडस्ट्री के बाकी लोगों से सुनना बहुत डैमेजिंग होता है, बहुत हार्ट रिंचिंग होता है, मेंटली तौर पर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है कि आपको अचानक कोई अब्यूज़र बोले या आपके साथ काम करने से मना कर दे और आपसे कहे कि भाई नहीं, हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। ये बहुत ही मुश्किल फेज़ होता है जिससे हर कोई कॉप अप नहीं कर सकता। इस पर बात करते हुए मोहसिन अब्बास हैदर साहब ने भी कहा था कि जब मुझे साइड कर दिया था और मुझे बिल्कुल काम नहीं मिल रहा था और मैं अपने करियर के उरूज पे था, तो उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो फेज़ गुजारना। मैं सुसाइडल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ अच्छे दोस्तों की वजह से और कुछ करम है मुझ पे, उस वजह से मैं उस मामलात से बाहर निकल आया हूँ। मगर नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बात बताएं कि रिसेंटली एक एक्टर हैं और उनका नाम है हारून कादवानी। वो इस वक्त आ रहे हैं ज़ारा नूर अब्बास के साथ झूम ड्रामे में। लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि वो फिरोज़ खान को रिप्लेस कर देंगे और वो बिल्कुल फिरोज़ खान की कॉपी है। सोशल मीडिया पे उनका और फिरोज़ खान का कंपैरिजन लोग कर रहे होते हैं और बड़े फ़ख्र से कर रहे होते हैं कि भाई हमें नया फिरोज़ खान मिल गया है। आपको बताएं कि हारून कादवानी साहब की किंजा हाशमी के साथ एक टेलीफिल्म आई थी रूपोश, जो आते के साथ ही बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी। और ये देखने के बाद लोगों को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिरोज़ खान के कज़न हैं या उनके कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन आपको बताएं कि वो मारूफ प्रोड्यूसर और राइटर अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हैं। कि रिसेंटली पॉडकास्ट में आए हैं और इनसे मेज़बान ने जब सवाल किया कि भाई आपका और फिरोज़ खान का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करवाया जाता है, तो आपको क्या लगता है आप उन्हें रिप्लेस कर देंगे? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, फिरोज़ खान की अपनी शनाख्त है, मेरी अपनी शनाख्त है। फिरोज़ ने ये मकाम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी तमाम तर सलाहियतों से हासिल किया है और मैं अभी वहाँ पर नहीं पहुँचा और मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक मुस्बित आदमी, एक पॉजिटिव आदमी कभी भी किसी को पीछे छोड़कर आगे जाने का ख्याल ना जहन में लाता है, ना इस हवाले से सोचता है। और मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं फ्यूचर में फिरोज़ खान को रिप्लेस करूं या किसी और को भी रिप्लेस करूं। उनकी अपनी जगह है, मेरी अपनी जगह है। तो आपको क्या लगता है कि फिरोज़ खान का दूसरी शादी ना करने का फैसला दुरुस्त है? और साथ ही साथ ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि वाकई हारून कादवानी और फिरोज़ खान का कंपैरिजन कराना दुरुस्त है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।